एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ना, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक छोटे से देश ने अमेरिका से ले ली है टक्कर और जहाज की एंट्री देने से कर दिया है इनकार। ये मत सोचिए कि ये चीन है या कोई बड़ी शक्ति है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा पिद्दी सा देश। जानेंगे क्या है मामला। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन के जहाज को भी रोक दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में खेल करने आया था चीन और यहाँ भारत ने मंगोलिया में कर दिया है बड़ा वाला खेल। जियोपॉलिटिक्स में गजब के बदलाव आ रहे हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सोलेमन आइलैंड, और इस सोलेमन आइलैंड की कुछ खासियत जान लीजिए। यहाँ पर लोग आपस में ही एक तरह के गृह युद्ध में फंसे पड़े हैं। एक समय था यहाँ अमेरिका की भी तूती बोल रही थी और चीन की भी तूती बोल रही थी। अमेरिका और चीन दोनों ही इस द्वीप में अपने अपने फंडिंग के द्वारा कथित तौर पर समूह खड़ा कर चुके थे जो एक दूसरे से लड़ते थे। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं अमेरिका से चूक हो गई और ज्यादा फंडिंग कर दी चीन ने, और चीन की चालाकियां काम आ गई। चीन की चालाकियां काम आने के बाद चीन ने यहाँ सोलेमन द्वीप से एक गुप्त समझौता कर लिया और इस समझौते को मई 2022 में किया गया। सोलेमन द्वीप ने बिल्कुल झटका सा दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और उनके सहयोगियों को। लेकिन इसमें भी बड़ी गलती है ऑस्ट्रेलिया की और अमेरिका की। समय पर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे देशों को या छोटे द्वीपों पर ये हर वक्त नजरअंदाज करके ही चलते थे कि कुछ नहीं होगा, इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। असर ये हुआ कि सोलेमन द्वीप पर आखिरकार चीन ने एक तरीके से कब्जा कर लिया और अपना बेस बना लिया। अब हुआ कुछ ऐसा है कि चीन से सुरक्षा समझौता कर चुके सोलेमन आइलैंड ने तो ये कहा कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के एक जहाज को अपने पोर्ट में एंट्री देने से इनकार कर दिया। सोलेमन सरकार ने कोस्ट गार्ड के जहाज के लिए ईंधन भरने के अनुरोध का कोई जवाब नहीं दिया। बार बार यहाँ से जहाज से भेजा गया कि हमें ईंधन भरना है, हमें आपके पोर्ट में उतरने की इजाजत दीजिए, लेकिन नहीं हुआ, ना ही इजाजत मिली। जो USCGC ओलिवर हेनरी एक युद्धपोत है जो नियमित गश्त कर रहा था। इस दौरान जब शिप को ईंधन की जरूरत पड़ी तो जहाज ने सोलेमन आइलैंड के अधिकारियों से संपर्क किया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक द्वीपीय देश की सरकार ने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाज को अपने रूटीन के तहत सोलेमन आइलैंड जाना था, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो अमेरिका ने अपने पोत को पापुआ न्यू गिनी की तरफ मोड़ दिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उसने सोलेमन सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौते के एक लीक हुए मसौदे से पता चला है कि चीन सोलेमन द्वीप में मिलिट्री बेस बना रहा है। हालांकि दोनों देशों ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है, पर आशंका जताई जा रही है दोनों देशों के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ है और इसके तहत सोलेमन आइलैंड में सिर्फ चीनी नौसेनाओं के जहाजों को रुकने की अनुमति है। वैसे आपको बता दें, रिपोर्ट ये भी कह रही है कि ब्रिटिश नौसेना का गश्ती जहाज HMS स्पे भी था, वो भी पेट्रोलिंग ऑपरेशन में शामिल था। ब्रिटिश नौसेना का जहाज भी फिजी, पापुआ न्यू गिनी, सोलेमन आइलैंड, वानुताओ के एक्सक्लूसिव जोन में गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ने वालों पर नजर रखने के इरादे से काम कर रहा था, पर सोलेमन आइलैंड ने ब्रिटिश नौसेनाओं को भी अनुमति नहीं दी। अब जब अमेरिका से ये बात पूछा गया तो वहाँ से ये जवाब आया कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय सोलेमन द्वीप के सरकार के संपर्क में है और उम्मीद करता है कि भविष्य में अमेरिकी जहाजों को क्लियरेंस दी जाएगी। रॉयल नेवी ने अपने बयान में यही कहा कि उसे उम्मीद है कि भविष्य में उसके जहाज सोलेमन द्वीप जा सकेंगे। खैर, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है जो चीन ने दिया है और इसके लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया संस्थानों ने लिखना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, सोलेमन द्वीप पे और भी कहानी हो रही है। यहाँ पे अब जर्नलिस्ट नहीं आ सकते हैं, फॉरेन के जर्नलिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि चाइना यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर कर रहा है। देख सकते हैं आप, सोलेमन के साथ $100 मिलियन
बिलियन डॉलर की हवाई डील हो रही है। फॉरेन के जर्नलिस्ट को आने से रोका जा रहा है। मतलब सोलेमन को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया है चीन ने। खैर, जहां दुनिया भर में इस तरीके से कर रहा है चीन, तो वहीं भारत ने भी चीन को नहीं छोड़ा है। भारत ने बिल्कुल अब जिसे कहते हैं ना कि चीन के घर में घुसना, वही काम कर दिया है। श्रीलंका में आने के बाद शायद चीन को ऐसा लग रहा था कि वो ही एक ऐसा देश है जो दूसरों को परेशान कर सकता है। दरअसल चीन की एक नब्ज है, और वो नब्ज क्या है? वो नब्ज है मंगोलिया। चीन कभी भी नहीं चाहता, सपने में भी नहीं चाहता है कि मंगोलिया में किसी की एंट्री हो। वैसे आपको बता दें, रूस की किताब में लिखा हुआ है कि रूस कभी मंगोलिया पर हमला करेगा और चीन से मंगोलिया को दूर करेगा, इनर मंगोलिया को भी छीनेगा। लेकिन ये अभी किताब में है, भविष्य में क्या होगा वो देखा जाएगा। पर भारत भविष्य का इंतजार नहीं कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन दो देशों से बहुत ज्यादा डरता है। एक तो है जापान और दूसरा है मंगोलिया। मंगोलिया से डरने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मंगोलिया ने चीन को कभी भी अपने देश में एंट्री नहीं दी। इसलिए एंट्री नहीं दी क्योंकि मंगोलिया भांप चुका है कि चीन कैसा है। मंगोलिया ने दूसरे देशों से कर्जा लिया, लेकिन कभी भी चीन से लेने की कोशिश नहीं की और न ही चीन के BRI को घुसने दिया मंगोलिया में, क्योंकि मंगोलिया जानता है पड़ोसी होने के साथ साथ कि चीन किस तरीके से अपने पड़ोसियों की जमीन को छीन लेता है। इनर मंगोलिया जो आज चीन का हिस्सा है, ये कभी मंगोलिया का हिस्सा हुआ करता था। मंगोलिया के पीछे चीन इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि मंगोलिया में अकूत खनिज संपदा है। कोयले के भंडार, लिथियम के भंडार, यूरेनियम के भंडार। मंगोलिया खनिज के मामले में बिल्कुल कहते हैं ना, जिसे छप्पर फाड़ कर मिला हो वैसा है। लेकिन फिर भी मंगोलिया इन चीजों का उत्खनन नहीं कर पाता है, प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए भी पैसे चाहिए। अब भारत के रक्षा मंत्री ने खलबली मचा दी है, क्योंकि ये अगले ही महीने मंगोलिया भी जा रहे हैं, जापान भी जा रहे हैं। चीन इसकी पल पल की अब अपडेट लेता रह रहा है कि कब आ रहे हैं। चीन कभी नहीं चाहता है कि इन दोनों देशों में भारत आए। आने वाले 8 सितंबर को 2+2 की दूसरे राउंड की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले राजनाथ मंगोलिया जाएंगे, 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और यहाँ पर मंगोलिया के राष्ट्रपति ने एक भोज का भी आयोजन किया है। अब मंगोलिया में भारत बना रहा है सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, जिसे 1.2 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार किया जा रहा है। और इसके अलावे 6 सितंबर को दोनों ही देशों के बीच कई और MOU साइन होंगे। आपको बता दें, भारत तेल रिफाइनरी बनाने में, मंगोलिया के खनिज संपदा को ढोने में मदद करने के लिए रेलवे और बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी मंगोलिया की मदद कर रहा है। जब PM मोदी मंगोलिया पहुंचे थे 2015 में, तभी से कान खड़े हो गए थे चीन के, और अब बहुत कुछ बदल गया है। चीन की सरकारी मीडिया अब बोलती भी जा रही है कि भारत जापान और भारत मंगोलिया के बीच जो कुछ भी चल रहा है उस पर अब नजर बनाए हुए है चीन। खैर, आपको क्या लग रहा है? भारत बिल्कुल सही कदम उठा रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।